तो आज का जो लाइव वेबिनार है उसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट पैंडेमिक एंड इट्स फ्यूचर, यानी जो अभी कोरोना वायरस का जो महामारी विश्व महामारी शुरू हुई है वो कब तक चलेगा, उसका क्या आगे क्या परिणाम है, आगे क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर क्या है, वैक्सीन का कहाँ और क्या रोल होगा, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट आपका पर्सनल हेल्थ स्टेटस क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी है हमारा। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लाइफ में, हमारे हेल्थ स्टेटस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। सारे सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम के, सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद वी हैव टू हम लोग को सोचना चाहिए कि हम उसका सॉल्यूशन क्या निकाले। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस डीएक्सन के साथ क्या हुआ है और कैसे गया है, मेरे पेशेंट्स को कैसे अच्छे हुए हैं, उनका टेस्टिमोनियल्स वगैरह। और अंत में थोड़े क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैंने थोड़ा टाइम रखा है ताकि आप लोग भी मुझे अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन आंसर्स आपको आपके पास है, आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो आप एक पेपर पे लिख सकते हैं या तो कोई नोट पैड पे नोट कर सकते हैं और फिर हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि आप एंड तक ये पूरा लाइव वेबिनार देखें क्योंकि आधा अधूरा चीजें समझ में नहीं आएंगे और कंटिन्यूएशन रखे। आई होप कि आप लोग सब अपना काम वाम सब छोड़ के और प्रॉपरली आज सैटरडे मॉर्निंग को आप एकदम फ्री होके बैठे हो, घर के काम भी खत्म हो चुके हैं, ताकि हम प्रॉपरली और अच्छी तरह से समझ पाए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट किया जाता है और हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स है वो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरा नाम है सिडनी डीसा, मैं मुंबई से हूँ। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, न्यूट्रिशनल एंड वेलनेस कोच हूँ, लाइफस्टाइल डिजीजेस कंसल्टेंट हूँ, फिटनेस एक्सपर्ट हूँ और एक हार्डकोर डीएक्सएन बिलीवर हूँ और एक नेटवर्कर भी हूँ। और ओके, सो ये जो फोटो है वो मैं ही हूँ, लेकिन ये जो फोटो है ये मैं कोरोना को थोड़ा डराने के लिए मैंने डाला है आज, और मैं बाद में भी आऊंगा ये फोटो की क्या है इम्पोर्टेंस वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो फिलहाल ऑर्थोपेडिक सर्जरी ज़्यादा से ज़्यादा और न्यूट्रिशन कोचिंग में ज़्यादा करता हूँ और साथ में डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को मैं इम्प्लीमेंट और इम्बाइब, यानी पूरा मैं अपने न्यूट्रिशन चार्ट्स में मैं अपने डीएक्सएन प्रोडक्ट्स को काफ़ी देता हूँ। और ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे करने के बाद या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होते हैं तब मैं बहुत सारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स लोगों को प्रिस्क्राइब करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है जो लोगों को बहुत ही फायदेमंद साबित हुई है। ठीक है, तो पहले मैं ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्लाइड है ये। मेरा फेवरेट स्लाइड ये है और काफी लोगों को पता भी होगा क्योंकि अगर मेरा प्रीवियस आपने मेरा सेमिनार्स देखा होगा तो शायद ये चिड़िया आपको हमेशा याद आता होगा। तो बेसिकली ये चिड़िया जो आप देख रहे हैं वो आराम से बैठी है, वो आराम से खड़ी है एक वुड के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे का बैकग्राउंड इतना अच्छा है, ग्रीन कलर का है और काफी आपको बहुत अच्छा लगता है इसको देख के और आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है वर्ल्ड में, सब कुछ ही बहुत ही अच्छे से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अचानक से ये हो जाता है। आपको पता है कि जब मैंने प्रीवियस इमेज दिखाया था तो मैंने आधा दिखाया था, पूरा इमेज नहीं दिखाया था। ठीक है, अभी ये पूरा इमेज है, ये पूरा इमेज है क्योंकि अब आप देख सकते हो कि चिड़िया आगे देख रही है, उसको पता नहीं उसके पीछे से सांप उसको काटने वाला है और निगलने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा हेल्थ भी कुछ ऐसा ही है। हमारे बॉडी में सिम्टम्स जब तक नहीं आते हमको फील ही नहीं होता कि हम अनहेल्दी है, क्योंकि बॉडी हमारा इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे बहुत सारी चीजों को वो माफ करती है और सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करती। सिम्टम का मतलब है कि जैसे कि हमारे बॉडी में अगर कुछ हानिकारक चीजें जाती हैं, टॉक्सिक चीजें जाती है, तो अचानक से उसी मोमेंट पे प्रॉब्लम नहीं आती है। हम लोग बाहर का खाना फ्राइड खाते हैं, हम लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं, तेल वाला खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, बहुत नमकीन वाला खाते हैं, वो दिन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, वो दिन पे कुछ चीजें नहीं होती।
हम समझते हैं कि हम लोग को कुछ हुआ नहीं है, हम लोग सब आराम से बैठे हैं, हम लोग सब कुछ ठीक से जा रहा है, तो हम क्यों हमारी हेल्थ की फिक्र करें। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है तब हमको सिम्टम्स आने लगते हैं, डायबिटीज जैसे, हाइपरटेंशन, कैंसर और आर्थराइटिस, बहुत सारे रोग, दिमाग के रोग, पेट के रोग और बहुत सारे रोग स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हम लोग को पड़ी होती है कि चलो यार अभी हेल्थ के लिए कुछ करते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि आप वेट क्यों कर रहे हो कि आप एक दिन बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी हो जाए या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाए, तब आपको डॉक्टर की जरूरत पड़े या दवाई की जरूरत पड़े। आपके अंदर का जो प्रतिरोधक शक्ति है उसको आप बढ़ाइए, हेल्दी रहिए, तो आपका ये जो सांप है पीछे से कभी आएगा ही नहीं और कभी वो पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से इतने हेल्दी हो। तो मेरा यही है कि आप डोंट वेट टू गेट सिक, स्टार्ट टू बी हेल्दी फ्रॉम टुडे। आप आज से ही हेल्दी बनने की कोशिश करिए, एंड दैट इज वेयर डीएक्सएन प्रोडक्ट्स कम। बहुत लोग मुझे पूछते कि सर मुझे कुछ हुआ नहीं है तो मैं डीएक्सएन प्रोडक्ट्स क्यों लूं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं हेल्दी हूं, मैं ये हूं। मैं उन लोगों को ये बोलता हूं कि आप में सिम्टम आया नहीं है, आपका जो डिजीज है वो आपको पता ही नहीं कि अंदर है। बहुत लोगों को मैं ब्लड टेस्ट के लिए भेजता हूं तो कोलेस्ट्रॉल निकलता है, डायबिटीज निकलता है। नहीं, निकलता है क्या है, क्योंकि सिम्टम नहीं है लेकिन शुगर हाई है, सिम्टम नहीं है लेकिन कोलेस्ट्रॉल हाई है, बीपी हाई होता है लेकिन सर दर्द नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप में चीजें पनपने लग गई है, लेकिन आपको वो पता ही नहीं है कि आपको होने वाला है। तो मैं यही बोलता हूं कि आप पहले से ही डीएक्सएन प्रोडक्ट्स खाइए और डीएक्सएन प्रोडक्ट्स को अपने लाइफ का एक मेंबर बनाइए, ताकि आप में ये चीज जो प्रिवेंशन का है और वो हेल्थ की तरफ ही जाए और आप में कभी भी डिजीज अंदर पनपने ना दे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने बोला था पहले से ही कि हम लोग इम्यून सिस्टम के लिए बात करेंगे। तो इम्यून सिस्टम है हमारा इनर डॉक्टर। तो हमारा इनर डॉक्टर है वो हमारे अंदर, ये क्लिनिक है, हमारे अंदर एक क्लिनिक चलता है जिसमें हमारा ऑर्गन, जैसे कि हमारा लीवर जाता है क्लिनिक में, हमारा किडनी जाता है, हमारा लंग्स जाता है, हमारा दिमाग, हमारा ब्लड, वो क्लिनिक में जाते रहते हैं। और ये जो डॉक्टर्स है वो रोज पेशेंट देखते हैं, हमारे अंदर की डिजीज को देख के वहां ही मार देते हैं। वो बोलते हैं कि चलो हम ये डिजीज का सिम्टम लाने नहीं देंगे लेकिन हम मार रहे हैं। आप ट्रेन में जाते हो तो आप कहीं का भी पानी पीते हो, आप कहीं का भी खाना खाते हो, तो आपको उसी दिन प्रॉब्लम नहीं होता है। आपके मन में लगता है कि यार मैंने बाहर का वड़ा पाव खाया, उस दिन का कुछ हुआ ही नहीं है, तो शायद वो वड़ा पाव अच्छा है। नहीं, वो वड़ा पाव बाहर का था, वो वड़ा पाव या कोई भी चीज, मैं कोई भी एक जो बाहर का चीज है जो अनहेल्दी हो, जो घर में ना बनती हो, वो बाहर खाते हमारा पेट नहीं बिगड़ता। इट इज बिकॉज हमारा इनर डॉक्टर हमारा ख्याल रख रहा है। ठीक है, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू स्ट्रेंथन इट। हम लोग को हर दिन कुछ ना कुछ करना चाहिए इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे हो सकता है। और हमको एक भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें वो डैमेज हो जाए, एक भी ऐसा काम नहीं, नॉट इवन अ माइन्यूट चीज। बिकॉज आप अगर सोचिए आप अपने इनर डॉक्टर को मार रहे हो तो आप एक्चुअली डिजीज की तरफ जा रहे हो, वो बहुत ही बुरी चीज है। मैं ये भी बता दूं कि आप समझिए कि हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स का जो ये एरा है वो कितने मैक्सिमम 80 साल या 100 साल पहले आया होगा, यानी तब से स्टार्ट हुआ होगा। वर्ल्ड वॉर में थोड़ा ज्यादा पकड़ में आई थी। उसके पहले क्या लोग जिंदा नहीं थे? उसके पहले क्या लोग मर जाते थे? नहीं, लोग जिंदा थे एंड दे वर मच हेल्दियर। हम लोग कैंप करने के लिए जब जाते हैं गांव में, तो जो ओल्ड पीपल है, जो जो बूढ़े लोग हैं, जो बहुत ही स्वस्थ है, वो लोग आराम से अपने घर में बैठे हैं। और जो यंग पब्लिक आती है, जो मॉडर्नाइजेशन के शिकार है, वो लोग आते हैं, बोलते हैं नी पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, ये हो रहा है, बीपी डायबिटीज हो गया है। इट इज बिकॉज जो पहले के लोग हैं वो इतना स्वस्थ खाते थे, इतना अच्छा खाते थे कि उन लोग का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसमें हमको डैमेज करना है, और मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे रोज डैमेज करते हो उस चीज को। ठीक है, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलिया। मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है कि जैसे ही हमारे बॉडी में कुछ चीजें आती हैं तो वो पहले हमारे इनर लाइनिंग, हमारे माउथ का जो स्किन है, अंदर का जो स्किन है, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारे जो आंतड़ी में सीलिया होती है, स्टमक का एसिड, पेट का एसिड होता है। और हम लोग जो यूरिन करते हैं उसका जो फ्लो रहता है, वो भी काफी चीजों को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर वो भी चीजें प्रॉब्लम में आती है तो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये सारे जो सेल्स मैंने लिखे हैं वो होते हैं। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है ये CD4, CD8 और बी सेल्स। ये
थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है जब कुछ भी नहीं होता है, तब ये चीजें हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं और करते हैं। तो हमारे बॉडी में बोन मैरो है, लिम्फ है, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ वेसल्स, ये सब ऑर्गन्स है जो हमारे इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स है, और हमको हर चीज करना चाहिए, इसको अच्छे से करना चाहिए। आप ये भी देखिए, बोन बोन मैरो और बोन भी एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, तो आपको एक कनेक्शन नजर आ रहा होगा कि मैं क्यों इतना डीएक्सएन के साथ जुड़ा हूं, क्यों मैं इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ा हूं, क्योंकि इम्यून सिस्टम और बोन मैरो और बोन का सिस्टम बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। ठीक है, ये देखिए हमारा जो अभी के जो दुश्मन हमारा, हम बोल सकते हैं, जो पूरे विश्व में महामारी किया हुआ है, वो एक कोरोना वायरस। तो ये नोवेल टाइप है, क्योंकि नोवेल का मतलब है कि आज तक ये पाया नहीं गया है। ये बहुत ही नया टाइप का वायरस है, जिसका जो डीएनए स्ट्रक्चर है, जिनका जो चीजें हो रही हैं जब हमारे बॉडी में आता है, वो बहुत नोवेल टाइप है, यानी बहुत नया टाइप है। इसका फाइंड आउट कभी किया नहीं। कोरोना वायरस नया नहीं है। कोरोना वायरस हमारे बुक्स में भी लिखा हुआ है। जब मैंने एमबीबीएस किया था बहुत साल पहले, तो हमारे माइक्रोबायोलॉजी बुक में भी कोरोना वायरस का नाम था। लेकिन वो कोरोना वायरस के सामने हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास दवाइयां हैं। लेकिन ये जो टाइप है कोरोना वायरस, जो नोवेल टाइप है, वो बहुत ही नया टाइप है, और इसके सामने हमारे पास कोई भी वैक्सीन या कोई भी एक्चुअल दवा नहीं है। जो हम दवाइयां अभी देते हैं वो एक रिकमेंडेड दवाइयां है, प्रॉपर दवाइयां बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है उसके ऊपर का शेल है, हम लोग ने उसको आधे से काट के आपको अंदर का मैं डीएनए स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। देखिए कितने प्रॉपरली वो प्रॉपर है, और हमारे बॉडी में स्टिक हो जाता है। इसका जो ऐसे उभार जो है ऊपर ऊपर के, वो स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही हानिकारक है, और हमारे बॉडी में जब वो स्टिक हो जाता है, तब वो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब वो आता है हमारे बॉडी में, तो वो नाक की तरफ से आता है। इट गोज इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जाके सबसे एंड में आप देख सकते हैं हमारे पास एल्वियोलाई है, जो एंड लंग्स के जो एंड पार्ट है, उसमें जाके वो फंस जाता है और बहुत सारा इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फ्लेमेशन यानी बहुत सारा पानी को जनरेट करता है। तो जैसे ही पानी भरने लगता है, हम सांस लेने में तकलीफ, यानी हमारा लंग्स ही बहुत पानी में घुस जाता है, तो हम लोग सांस नहीं ले सकते। इसलिए हम लोग को गले में खिचखिच होती है, हमारे लंग्स में पानी अंदर अंदर भरने लगते हैं, हम लोग को चेस्ट का टाइटनेस लगता है, हम लोग खांसी करते हैं, और बैक्टीरिया और जो वायरसेस है और वो सब का इम्यूनिटी, यानी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि हमारे खुद के बैक्टीरियाज भी हम पे हावी हो जाते हैं। तो इस सब पे फीवर आता है। तो फीवर, कॉफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस, ये सारे चीजें हैं कोविड-19 के चीजों के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारे सिम्टम्स है, मैंने आपको बताया कि क्यों होता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है सिम्टम्स में अपीयर 2 to 14 डेज आफ्टर एक्सपोजर। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है अगर वीक है, तो बहुत जल्दी सिम्टम आ जाता है। ठीक है, अगर आप बहुत ही ओल्ड है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, किडनी डिसऑर्डर है, कैंसर के शिकार है आप, तो आपका इम्यूनिटी इतना लो है कि आप में शायद 2 या 3 दिन में ही ये सब चीजें फाइंड आउट हो सकती है। और अगर आपका बॉडी में बहुत अच्छा है, या मीडियम टू अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम है, तो 14 टू इवन 15 डेज में आपका ये सिस्टम आता है। बहुत सारे लोगों को कोविड-19 इफेक्ट करता है, लेकिन सिम्टम ही नहीं आता। इट इज बिकॉज यू आर इम्यूनिटी सो गुड दैट आपने वायरस को भी मार दिया है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको कोविड-19 हो गया है, और उन्होंने कोविड-19 को अंदर ही मार दिया, क्योंकि उनके सेल्स इतने अच्छे हैं कि वो वायरस ही अंदर मर गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिम्टम्स। अभी ये जो पुलिस वाले हैं, अभी वो कितना करेंगे काम? ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, बाहर मत निकलो, लाइन में इतने पास पास मत खड़े रहो, और अपनी तरफ से वो सब कर रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी तरफ से कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में पुलिस वाले बाहर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनका काम कम करना है, हमें इनका काम कम करना है, क्योंकि हमें हमारा खुद का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम खुद का ध्यान तब रख पाएंगे जब हमारे पास हमारा शक्ति होगा, एंड दैट इज द इम्यूनिटी पावर, एंड दैट इज एनरिच्ड विद डीएक्सएन। ओके, डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के जो इम्यूनिटी पावर है, वो उसको एनहेंस करता है। एनहेंस के मतलब है उसका पावर बढ़ाता है, उसका एफिशिएंसी बढ़ाता है, उसका पावर और इतना जो इसको शक्तिशाली बनाता है। इट इज दैट।
वो सेल्स को मरने नहीं देता, वो सेल्स को इतना ताकतवर बना देगा जब वो लड़ाई कर रहे हैं वायरस के साथ, तब वो एकदम प्रॉपरली उनके साथ लड़ाई में सक्षम होते हैं और वो मारते हैं। ठीक है, तो हमें डॉक्टर्स पे जो काम कर रहे हैं उस पे डिपेंडेंट नहीं होना है, ना तो पुलिस वालों पे डिपेंडेंट होना है, ना तो किसी पे। हम अपनी खुद की बहुत सारी चीजें अच्छे से करेंगे, देखभाल। ठीक है, तो हेल्दी बनने के लिए आपको प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है, शून्य मेडिटेशन जो हम लोग डीएक्सएन में करते हैं, वो आपको करना है। और डीएक्सएन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन, ठीक है, ये 5 चीजें आप प्रॉपरली याद रखिए, पेपर पे लिख दीजिए, क्योंकि आपको प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपर एक्सरसाइज भी करना है, प्रॉपर से सोना है, स्लीप, बहुत रात रात भर आपको अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है, और प्रॉपर 7 से 8 घंटे सोना है इवन इन लॉकडाउन। मेडिटेशन करना है, सुबह सुबह आधा घंटा 20 मिनट करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और डीएक्सएन प्रोडक्ट कंज्यूम करिए। तो जब से डीएक्सएन प्रोडक्ट्स के मैं बात करूंगा तो आपको सबको पता है जो डीएक्सएन के साथ जुड़े हैं कि गैनोडर्मा हमारा किंग ऑफ जो हर्ब्स है वो हमारे साथ है। और ये जो है, ये हमारा बेस जो है हमारा डीएक्सएन का, वो है हमारे सारे प्रोडक्ट्स में, मोस्ट ऑफ सारे प्रोडक्ट्स में वो है। और गैनोडर्मा से जो बनता है वो है आरजीजीएल, जो ऋषि गैनो और गैनोसीलियम है। तो ये क्या करते हैं, जो गैनोडर्मा आरजी है वो स्टिकीनेस ऑफ ब्लड और डिजोल्व्स द ब्लॉकेज इन द माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन है। तो आपके ब्लड में जो भी स्टिकीनेस है वो निकालता है, ताकि प्रॉपरली बहुत जल्दी से आपका जो ब्लड के सेल्स है वो पास होते हैं, और वो ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, फैट्स को रिमूव करता है, वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और सेल्स को डिजेनरेशन होने से प्रिवेंट करता है, बॉडी को फंक्शंस करता है। ठीक है, और जो जीएल पार्ट है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगा तब जाके हमारे नए नए सेल्स बनेंगे, नए नए सेल्स टूटेंगे नहीं और प्रॉपरली करेंगे। ब्रेन का टॉनिक है और ये सेल का रीजनरेट करता है और प्रॉपरली हमारे सारे बॉडी के जो बॉडी फंक्शन है उसको नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, अभी मीन्स हमारे जो फाउंडर है डॉक्टर लिम है, उन्होंने कहा है कि आपको अगर कोविड-19 कोरोना वायरस से आपको प्रिवेंशन चाहिए तो 6 यानी 6 पेयर्स ऑफ आरजीजीएल और 12 स्पिरुलिना के टैबलेट्स या आपके छोटे टैबलेट्स हो वो आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये डोज आप रोज कंज्यूम करोगे तो आपका बॉडी का 2 चीजें होगी, आपके नए सेल्स बनेंगे, नए सेल्स जो बन रहे हैं वो मेंटेन होंगे, आपका टॉक्सिन लेवल्स कम हो जाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ सेल्स जो टॉक्सिन्स है और बैड सेल्स बाहर आएंगे, और आप प्रॉपरली इम्यून सिस्टम को इतना डेवलप कर दोगे कि आपका बॉडी कोरोना के लिए इतना तैयार हो जाएगा कि आपको कुछ नहीं होगा। ओके, आपको सोशल डिस्टेंसिंग प्रिवेंशन का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर वो सब करना है, लेकिन ये बाहरी चीज है, अंदरूनी चीजों को प्रॉपरली आप कैसे करोगे, आप अपने लंग को कैसे ढकोगे, आप अपने बाकी के ऑर्गन्स को कैसे ढकोगे, तो वो आपका इम्यून सिस्टम कर देगा आपके लिए। तो इसके लिए आपको आरजीजीएल और स्पिरुलिना लेना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा ऋषि गैनो टी, जो एक्चुअली हमारा हर घर में होना ही चाहिए। ऋषि गैनो टी दिन में 6 से 7 बार लीजिए, गर्म पानी के साथ गरम गरम पीजिए। इससे क्या होगा कि आपका गले का वार्मथ बहुत मेंटेन होगा, और इसमें जो गैनोडर्मा की शक्ति है वो इतनी अच्छी है कि पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड, इतना एडिक्टिव है कि लोगों को इतना अच्छा लगता है, एसिडिटी नहीं होता है, और बहुत ही अच्छे से आप इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, स्पिरुलिना कैप्सूल्स मैंने अभी जस्ट बताया कि इसमें जो फाइकोसाइनिन है, क्लोरोफिल है, वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, सेल्स को बढ़ाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन, और बॉडी को प्रोड्यूसर न्यू ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, प्रोटीन बहुत देता है बॉडी को, वेजिटेरियन सोर्स है। तो नॉन वेजिटेरियन जो लोग बहुत नॉनवेज खाते हैं तो वेजिटेरियंस को लगता है कि हमको प्रोटीन नहीं पहुंच रहा है, तो ये वेजिटेरियन सोर्स है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है, डायबिटीज को भी कम करता है, ओवेरियन फंक्शन को प्रिवेंट करता है। और ये है डीएक्सएन का नोनी जूस। ओके, नोनी जूस हमारे जो पूर्व जो थे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी, उनका बहुत फेवरेट था डीएक्सएन नोनी जूस। उनका कहना था कि इट इज वन ऑफ द
वेरी मिरेकुलस हर्ब्स जो बॉडी को इतना क्लेंस करता है, किडनी को क्लेंस करता है, और डायबिटीज में बहुत बड़ा रोल है इसका, ठीक है। तो इट इज इफेक्टिव इन क्योरिंग गाउट। गाउट यानी बहुत प्रोटीन जब बढ़ जाता है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एड्स इन रिड्यूसिंग टाइप 2 डायबिटीज। डाइजेस्टिव एंजाइम है। सेरेब्रल इस्चीमिया यानी ब्रेन को बहुत सारा ब्लड दे सकता है, ऑक्सीजन देता है। प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम मसल स्पैज्म और पेन और डिस्कम्फर्ट निकालता है। बॉडी का परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है और हेल्दी हार्ट रखता है। सो आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग सब नोनी जूस भी प्लीज करिए, कंज्यूम करिए। ये है रोजेल जूस। अगेन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये बहुत ही सक्षम है, क्योंकि इसमें है विटामिन सी। विटामिन सी आप सब जानते हैं कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो दिन में 2 से 3 बार आप रोजेल जूस पीजिए। विटामिन सी से पोटेंट है, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि आप अगर एक एप्पल को काटते हो, एप्पल को काट के आप बाहर रख दो, आप देखोगे आधे घंटे के अंदर अंदर ऊपर की परत काली पड़ जाती है। ये काली क्यों पड़ जाती है? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन होता है। बॉडी में ऑक्सीडेशन तब होता है जब वो मरने लगता है, जब वो डेड होने लगता है। तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने वाला, यानी अगर मैं ऐसा कुछ चीज एप्पल में डाल दूं कि वो एंटीऑक्सीडेंट हो, तो वो हमेशा फ्रेश रहता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी की अंदरूनी चीजें, जो हमारे अंदरूनी सेल्स है, वो भी डेड हो सकती है, क्योंकि वो लोग भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो लिविंग चीजें हैं। तो वो अगर मर ना जाए, इसलिए हम लोग को बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स पोटेंट डालने पड़ेगी, और वो रोजेल जूस है। बहुत ही रिफ्रेशिंग है। मैं दिन में 2 से 3 बार हमेशा पीता हूँ। जैसे हमारी गर्मी की सीजन इतनी सर, तो मैं थोड़ा सा आइस डाल देता हूँ कभी कभी दोपहर को, और मैं पीता हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। इसमें विटामिन बी भी बहुत सारे हैं। ये है मोरिनजी, जो एक बेवरेज है, नोनी फ्रूट के साथ अंदर है, ठीक है। अगर आपको पता है कि हमारे बहुत ही चहीते क्राउन एम्बेसडर लास्लो कॉक्चो, ये रोज पीते हैं मोरिनजी एक बॉटल। और आप देख सकते हैं डे 742 भी है, यानी वन ऑफ द पिक्चर्स उन्होंने खींचा था कि वो डे 742, यानी वो रोज पीते हैं। एंड आप देख सकते हैं उनकी फैमिली मेंबर भी साथ में हैं, जो रोज कंजम्पशन कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग और एनकरेजमेंट है कि क्राउन एम्बेसडर जो हमारे हैं, वो भी इतना इंस्पायरिंग है कि वो ये बताना चाहते हैं कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी डोजेज प्रॉब्लम्स नहीं है। आप डीएक्सएन प्रोडक्ट्स को आप हद तक कंज्यूम करो, फिर भी आपका बॉडी उसको कंज्यूम करेगा और एक जैसा लगेगा। नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी आते हैं लेमन जी पे। लेमन जी, समर वेकेशंस और ये सब चल रहे हैं, समर में लॉकडाउन चल रहा है, तो इतनी गर्मी है। आई एम श्योर के लेमन जी में जो लेमन फ्लेवर है, वो आपके बॉडी को रिफ्रेश करेगा, और एक ग्लास रोज पीजिएगा। कोकोजी, इसमें सिर्फ गर्म पानी मिलाइए, एंड इट इज गुड फॉर चिल्ड्रन टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी। इसमें गैनोडर्मा है और कोको है। तो आपको रियली आपके बच्चों की जो इम्यूनिटी है उसकी चिंता नहीं करनी है। बच्चों को स्पिरुलिना आप दे सकते हैं, कोकोजी दे सकते हैं, और इससे इनका इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ेगा अलॉन्ग विद डाइट। ये लिंजी कॉफी है 2 in 1। इसमें सोई मिल्क नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा ब्लैक कॉफी जैसा लगता है, विच इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक्स, विच इज वेरी गुड फॉर पीपल हु आर बॉदर्ड ऑफ देयर ब्लड शुगर, एंड वेट कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है। एंड ये भी जो हमारे जो बहुत सारे लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं, उनको प्री वर्कआउट के लिए हमेशा एक ब्लैक कॉफी की जरूरत पड़ती है। जो हमारे जिम में जो लोग जाते हैं, उनको प्री वर्कआउट की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए ब्लैक कॉफी जो है बहुत ही अच्छा है। सेकंड, कमिंग टू 3 in 1 कॉफी। इसमें 3 in 1 इसलिए है क्योंकि इसमें सोय मिल्क है, जो प्रोटीन वाला मिल्क है वो है। इसमें नो शुगर और नो मिल्क है, जो नॉर्मल डेयरी मिल्क है वो नहीं है। तो इसमें आपको मिलेगा टोटल हेल्थ बेनिफिट्स गैनोडर्मा के, कॉफी के, एंड द प्रोटीन वाला सोय मिल्क, ठीक है। दूसरे, अनदर थिंग इज द कॉर्डिसेप कॉफी टी। आप जानते हो कि कॉर्डिसेप वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हर्ब्स इन द वर्ल्ड इज कॉर्डिसेप्स, जो हिली एरिया में बहुत ही पाया जाता है। एंड वी आर वेरी प्रिविलेज टू हैव कॉर्डिसेप्स इन डीएक्सएन, बिकॉज डीएक्सएन इज गिविंग कॉर्डिसेप्स एट अ वेरी चीप रेट। आप देखोगे तो 1 किलो का जो कॉर्डिसेप रेट है वो लैक्स में जाता है, लेकिन हमारे को जो मिलता है वो इतना अफोर्डेबल रेट पे मिलता है। और प्लस कॉर्डिसेप्स का जो स्मूथ टेस्ट है, वो आप रियली एडिक्टिव हो जाता है। मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज्यादा कॉर्डिसेप्स को प्रीफर करते हैं, और मैं भी एटलीस्ट दिन में एक बार कॉर्डिसेप्स कॉफी जरूर पीता हूँ। मेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, फीमेल हार्मोन्स के लिए,
किडनी फंक्शंस, रेस्पिरेटरी, अगेन इम्यून सिस्टम्स को हमेशा हेल्प करते हैं, एंड एंटी कैंसर एजेंट का भी बहुत ही बड़ा रोल है इनका। ठीक है, लिंजी कॉफी ये डिफरेंट फ्लेवर का है, और हमारे जो मेंबर्स हैं उनको डिफरेंट फ्लेवर चाहिए, तो उनको उनके लिए लिंजी कॉफी का भी है जो लैटे टेस्ट में है। ये टी लैटे है, यानी हमारा जो ऋषिगेनो टी था वो था बिना दूध का। ओके ना, बहुत लोग को दूध वाली चाय चाहिए, तो दूध वाली चाय चाहिए तो हम दूध तो ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को और न्यूट्रिशन चाहिए, और जो प्योर सोय मिल्क है वो हम लोग ने ऐड करके टी लाटे बनाया है, जो एक्चुअल दूध वाली चाय जो लोगों को पसंद है वो मिल सकती है। ये मेरे क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशंस है जो मैंने जो अभी बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि वो कितने अनहेल्दी और अपने वेट इश्यूज के साथ लड़ते हुए काफी उनमें एक चेंज नजर आया। ये मेरा पेशेंट है जो थैलेसीमिक पेशेंट था, उनको मैं मेरा डाइट, वर्कआउट्स और काफी जो मेरे डीएक्सएन कॉफी प्रोडक्ट्स, स्पिरुलिना एंड जो 2-3 और प्रोडक्ट्स नोनी है वो देके उनका पूरा बॉडी का मैंने हीमोग्लोबिन और उसके सेल्स को इतना इम्प्रूव कर दिया कि वो वर्कआउट करने के लिए बहुत ही एनर्जेटिक फील करता था। इससे उसका वेट लॉस हुआ, फैट लॉस हुआ, स्पिरुलिना से उसका मसल बिल्डअप हुआ, और आप देख सकते हैं कि वो काफी हेल्दी नजर आ रहा है। ठीक है, ये मैं हूँ 92 केजीज पे, और आज मैं अराउंड 70-72 केजीज का हूँ। इट इज ऑल बिकॉज कि मैंने अपना खुद का टॉक्सिन्स को बाहर निकाला प्रॉपरली, मैंने अंदर प्रॉपर डाइट लिया, एक्सरसाइज किया, और प्रॉपर अपने इम्यून सिस्टम और अपने बॉडी के हर फंक्शन को करके एक एक अलग सा एक मैंने अपने आप को गिफ्ट किया। यू हैव टू गिफ्ट योर सेल्फ गिफ्ट ऑफ हेल्थ। तो आप देख सकते हो कि हर कोई ये कर सकता है, एंड बस आपको एक लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अपने ब्रांड को चेंज करना है, और प्रॉपरली आपको चीजें करनी है ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। ठीक है, अभी मैं थैंक करना चाहूंगा राजेश सवेरा जी को, जो मैं मिला, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है मेरे लाइफ में। ही इज अ डॉक्टर, और उन्होंने मुझे बुक दिया था साइन करके कि आप बहुत आगे जाओगे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ मिलके। और ये मुझे पर्सनली भी जानते हैं और काफी मुझे हेल्प करते हैं जब भी मुझे कोई डाउट्स या कोई चीज हो, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू राजेश सवेरा जी। बासु पलाया सर, जो हमारे फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर है हमारे इंडिया के, और इज द फर्स्ट डीएक्सएन जो डीएक्सएन को इंडिया में लाने वाले, बासु पलाया जी जो है, उनके हम लोग गोवा गए थे, उनके फार्म हाउस, उनके हाउस पे सीखने के लिए, और उनके साथ है। और ये मेरे अपलाइंस है जिनका मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ। ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर अपलाइंस, बिकॉज दे ब्रिंग यू इन द मार्केट, दे ब्रिंग यू इनसाइड। सो ये जंक्चर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जो बाजू में बैठे हैं वो है संतोष जी, जो मेरे जो अपलाइन के अपलाइन है, और उनके बाजू में जो बैठे हैं विशंबर जी, वो मेरे अपलाइन है, वो मेरे एक्चुअली पेशेंट है। और इनका जो टेस्टिमोनियल मेरा सबसे पहला है, क्योंकि उनको था लिवर सिरोसिस था उनको, सर्जरी, उनको बोला गया था कि इतने दिन वो रह पाएंगे। और मैंने देखा कि डीएक्सएन प्रोडक्ट्स जो स्पिरुलिना और आरजीजीएल, गैनोडर्मा टी और गैनो टी और सबसे, वो इतने स्वस्थ है कि आप देख सकते हो कि एक फंक्शन में वो मेरे बाजू में बैठे हैं। हम लोग जब मुझे स्टार एजेंट का मिला था, मुझे फेलिसिटेशन, तब वो मेरे साथ आए थे। तो आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर जब एक नेटवर्कर बनता है, तब पेशेंट्स और उसको जो उसके फैमिली मेंबर्स है उसको भी हेल्प करता है, और बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि एक डॉक्टर के साथ जुड़ी होती है बहुत सारा ट्रस्ट, बहुत सारा लॉयल्टी। पेशेंट्स को हम जब भी कुछ देते हैं तो वो मान के चलते हैं कि डॉक्टर जब दे रहा है एक दवा या कुछ दे रहा है, रिकमेंडेशन कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा होगा। और उस चीज को मैं मेरे पेशेंट्स का ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहता। मुझे डीएक्सएन पे इतना भरोसा है कि मैं आंख बंद करके मेरे प्रोडक्ट्स जो डीएक्सएन के हैं वो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, वो लोग ठीक होते हैं। इनफर्टिलिटी से जो लोग गुजरे हैं उनको बेबीज हुए हैं, जो लोग आर्थराइटिक है उनको पेन में काफी कम नजर आया उनका पेन, और काफी हेल्थ में प्रॉब्लम्स उनके चले गए हैं। तो आई फील सो एवरी डॉक्टर शुड स्ट्राइव टू बिकम अ नेटवर्कर एंड हेल्प द सोसाइटी।
दिस इज मी विथ रफीक सर जो हमारे मैनेजमेंट टीम से है, और संतोष देवकर जी जो पुणे के हमारे क्राउन एम्बेसडर है, उनके साथ मैं मिला था उनको। ये मेरा स्टार एजेंट का फेलिसिटेशन था जो पुणे में हुआ था। और ये मेरा जिम फैमिली है, मेरे बहुत ही करीब है, मेरे सारे लोग मेरे साथ है। और ये रेड फिटनेस मेरा जिम है। और थैंक यू सो मच गाइस।